वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज अमित वरीदी किलोर। अब आप लोगों ने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर बहुत सारे से मीम्स तो देखे होंगे। मार्च के लास्ट महीने में एवर गिवन नाम की एक बहुत बड़ी सी शिप सुएज कैनाल को ब्लॉक कर दिया था। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सर एवरग्रीन नाम की शिप थी, है ना। कंफ्यूजन है, इसलिए कंफ्यूजन है क्योंकि उस शिप के जो भी आपने फोटोज देखे थे मीम्स में, वहां पर साइड पर लिखा हुआ है एवरग्रीन, राइट। एवरग्रीन कंपनी का नाम है और एवर गिवन जो है वो उसका शिप का नाम है। सो शिप ने सुएज कैनाल को ब्लॉक कर दिया था। 6 दिन तक वो ब्लॉक रहा। उसके बाद काफी सारे से एफर्ट्स लगाने के बाद उस शिप को वहां से निकाला गया 29 मार्च को, ठीक है। लेकिन अभी भी जो शिप है वो शिप बेसिकली अभी भी सुएज कैनाल के अंदर ही है। और अब इजिप्ट जो कि सुएज कैनाल को कंट्रोल करता है, उन्होंने उस शिप को अरेस्ट या फिर सीज कर लिया है और उनसे कहा है कि जब तक हमें 900 मिलियन डॉलर, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन डॉलर मान लीजिए पूरा का पूरा, अगर रुपयों में कहा जाए तो 7,000 करोड़ रुपए जब तक हमें कॉम्पनसेशन से नहीं मिलेंगे, जो इस कंपनी, जो इस शिप के मालिक हैं, जिस शिप की कंपनी से कॉम्पनसेशन से नहीं मिलेंगे, तब तक हम इस शिप को नहीं छोड़ेंगे, नहीं जाने देंगे। और इस शिप पर जो भी क्रू है, जितने भी क्रू हैं, वो सारे के सारे भारतीय हैं। इट हैज एन ऑल इंडियन क्रू। सो लेट्स सी कि ये सिस्टम हुआ क्या है, क्या समस्या है और इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। ये पुरानी फोटो है, ये आपने देखी होगी, हजारों मीम्स में भी यूज हुई है, ट्विटर पर, इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर आपको मिली होगी। दिस वाज द शिप जिसका नाम है एवर गिवन। साइड में लिखा होगा एवरग्रीन, कंफ्यूज मत होना। देखिए यहां पे साइड में ऐसे लिखा होता है शिप के एवरग्रीन, ठीक है। 400 मीटर लंबी है शिप, 400 मीटर्स। और इसने इस प्रकार से ये फंस गई थी पूरे के पूरे सुएज कैनाल पे, जिसको सुएज कैनाल को ब्लॉक कर लिया था। अब सुएज कैनाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाटरवे है। इससे एक वर्ल्ड में, पूरे के पूरे वर्ल्ड का एक बेसिकली शिपिंग का ट्रैफिक जैम लग गया। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। ये जो हमारी पूरी की पूरी सुएज कैनाल है, ऐसे यहां पे हम एक जो प्रीलिम्स से संबंधित एक बात है, वो बात समझ लेते हैं ग्रेट बिटर लेक के बारे में। ये काफी इस बार ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आ सकता है आपके सामने। सुएज कैनाल जो कि बेसिकली पूरी की पूरी यहां से पोर्ट सेड से यहां तक बहती है, इसके बीच में एक बड़ा सा लेक बना हुआ है जिसको कहा जाता है ग्रेट बिटर लेक, ठीक है। इस ग्रेट बिटर लेक में इस समय हमारी एवर गिवन जो शिप है, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, वो वहां पर लोकेटेड है। अब सवाल यह है कि इजिप्ट ने इस शिप को इंपाउंड कर लिया है। रीजन बीइंग कि उन्होंने कहा है कि हमें 900 मिलियन डॉलर, यानी कम से कम नहीं तो 6-6.5 करोड़ रुपए की कॉम्पनसेशन पे कीजिए, क्योंकि जो 6 दिन तक ब्लॉक किया हुआ था सुएज कैनाल को, उससे कुछ नुकसान भी हुआ है और जो सैल्वेज ऑपरेशंस थे उस पर खर्चा भी लगा है और हमारी रेपुटेशन को भी खतरा हुआ है। इंडीड जो एवर गिवन को जो इंश्योर करता है, यूके क्लब नाम की एक कंपनी है जिसने एवर गिवन को जो इंश्योरेंस करते हैं, उन्होंने कहा कि इट इंक्लूड्स $300 मिलियन फॉर सैल्वेज बोनस एंड $300 मिलियन फॉर लॉस ऑफ रेपुटेशन। मतलब कि वो कम से कम 2,000 करोड़ मांग रहे हैं लॉस ऑफ रेपुटेशन के, अपने कॉम्पनसेशन के तौर पर, विच इज उनके हिसाब से आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज एंड लार्जली अनसपोर्टेड। मतलब कि इतना ज्यादा भी नहीं है। एवर गिवन इस समय हमारी ग्रेट बिटर लेक पर एंकर हो गई है, ठीक है। अब यहां से सारी की सारी शिप जा सकती हैं, लेकिन जो हमारी शिप है, सॉरी यहां से जो हमारी शिप है यहां पर लोकेटेड है और बेसिकली अब सुएज कैनाल से जो पहले ट्रैफिक जैम लगा था वो पूरा का पूरा हट चुका है, ठीक है। 400 मीटर लॉन्ग, 2,20,000 टन बड़ी वाली जो शिप थी, डायगनली बेसिकली फंस गई थी 23 मार्च को हमारी सुएज कैनाल पे, ठीक है। इनकेस आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर करता हूं, प्लीज वहां पे डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। हम वहां पर वॉइस चैट भी करते हैं, जहां पे हम इससे जो करंट अफेयर से रिलेटेड मुद्दे हैं उनसे डिस्कस कर लेते हैं। ये जो शिप थी 6 दिन के बाद फ्री की गई थी आफ्टर सैल्वेज ऑपरेशन, जिसके अंदर काफी सारे से टग बोट्स लगे थे और ड्रेजिंग वेसल जिससे रेत को निकाला गया था, वो सारे के सारे लगे थे। 30,000 क्यूबिक मीटर 30,000 क्यूबिक मीटर का जो रेत है उसको हटाया गया, उसके बाद ये निकली। मोर देन 400 वेसल्स हैड टू वेट टू पास थ्रू दिस 193 किलोमीटर कनाल विच कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी टू रेड सी। तो मेडिटेरेनियन और सी और रेड सी को बेसिकली हमारी सुएज कैनाल कनेक्ट करती है। कहां कहां से? अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि जो सुएज कैनाल का उत्तरी किनारा है वहां पर कौन सा सी है और जो दक्षिणी किनारा है वहां पर कौन सा सी है, आई बिलीव यू विल बी एबल टू आंसर इट नाउ, राइट। चलिए, सवाल यह है कि एवर गिवन हैज बीन फॉर्मली अरेस्टेड और नॉट। अभी इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं आई है कि एवर गिवन को अरेस्ट कर लिया गया है। हाउएवर फॉर नाउ इट इज कंफर्म्ड दैट इट हैज बीन सीज्ड। बेसिकली इट इज जस्ट अ लीगल टेक्निकल टर्म। अगर उस शिप को
इजिप्शियन गवर्नमेंट अरेस्ट कर लेती है, तो ऐसे में जो उसके ऊपर क्रू है, जो सारे के सारे भारतीय ओरिजिन के हैं, उनको बेसिकली हाउस अरेस्ट के तहत प्लेस कर दिया जाएगा जब तक कि ये केस रिजॉल्व ना हो। सीज में बेसिकली ये है कि उस शिप को बेसिकली छोड़ा नहीं जाएगा और वो वहीं पर रहेगी जब तक कोई केस आगे नहीं बढ़ेगा, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पूरी कॉम्पनसेशन पे करने से पहले पहले अगर केस सिविल कोर्ट में चला जाता है तो शायद शिप को जाने भी दें। अरेस्ट होने पर, अगर शिप फॉर्मली अरेस्ट हो जाती है, तो जो सी फेयरर्स हैं यानी उस पर जो भी क्रू है, दे आर प्लेस्ड अंडर हाउस अरेस्ट अंटिल द केस इज रिजॉल्व्ड। दे विल बी प्रोवाइडेड अकोमोडेशन एंड दैट इज वेयर दे विल हैव टू स्टे एंड नॉट मूव अंटिल द मैटर इज रिजॉल्व्ड। अरेस्ट, तो ये अरेस्ट का और सीजिंग का फर्क है। इस समय कोई कंफर्मेशन नहीं है कि एवर गिवन जो शिप है वो अरेस्ट, फॉर्मली अरेस्ट हुई है या नहीं हुई है। इवन द शिप्स कैन बी अरेस्टेड अगर लीगल टर्मिनोलॉजी में बात की जाए तो। But yes, it has been seized by the Egyptian government and they are not allowing it to pass through the Suez Canal. फंस गई है भाई यहां पे, अगर आप नोटिस करें तो जाना उसको उस तरफ है, राइट? यहां पे कहीं पे फंसी थी, जाना अब उसको उस तरफ है, अब लेकिन वो इसको यहां पर रख लिया गया है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। सुएज कनाल अथॉरिटी की जो चेयरमैन है उन्होंने कहा कि द शिप वाज सीज्ड ड्यू टू इट्स फेलियर टू पे $900 मिलियन इन कॉम्पनसेशन, ठीक है। द फिगर वाज बेस्ड ऑन द लॉसेज इनकर्ड बाय द ग्राउंडेड वेसल एज वेल एज द फ्लोटेशन एंड द मेंटेनेंस कॉस्ट। उन्होंने अपना अंदाजा लगाया खर्चे का और उन्होंने कहा कि $900 मिलियन लगेंगे। अब एवर गिवंस के जो टेक्निकल मैनेजर हैं उन्होंने एक ऑफर तो दिया था बेसिकली कि हम इतनी कॉम्पनसेशन दे देते हैं, प्रोबेबली $900 मिलियन से कम दे रहे थे। हाउएवर दे हैव एक्सप्रेस्ड डिसअपॉइंटमेंट विद द decision in a statement confirming that inspections by the American Bureau of Shipping the Vessels Classification Society has been concluded. Basically अब ये conclusion हो चुकी है कि inspection की ship अब सही है और उसको सेल कर लेना चाहिए। Vessel has been declared suitable for onward passage. She will be assessed again before departing for the Rotterdam. The Ever Given's 25 इंडियन, 25 से ज्यादा पूरा उस पे पूरे के पूरे उस पे 25 क्रू है जो कि भारतीय हैं सारे के सारे। इंडियन क्रू मेंबर्स हैड बीन कोऑपरेटिंग फुली विद द इजिप्शियन अथॉरिटीज। द क्रू ऑन बोर्ड रिमेन इन गुड हेल्थ एंड गुड स्पिरिट्स फुलफिलिंग देयर ड्यूटीज। वो नॉर्मल बात है, बस ये है कि अब जो जापानीज कंपनी है एवरग्रीन और जो बेसिकली इजिप्शियन गवर्नमेंट है, इन दोनों के बीच में एक इशू खड़ा हो गया है। इजिप्शियन गवर्नमेंट कह रही है कि हमें $900 मिलियन चाहिए कॉम्पनसेशन के तौर पे। आपकी शिप सुएज कैनाल को ब्लॉक करके खड़ी हो गई थी आपकी गलती की वजह से, उसकी वजह से हमें फाइनेंशियल लॉसेज हुए हैं क्योंकि और शिप्स नहीं जा पाए थे, रेपुटेशनल लॉसेज हुए हैं, सैल्वेज और मेंटेनेंस की कॉस्ट आई है, एंड वी अज्यूम इट इज $900 मिलियन। जो एवर गिवन को इंश्योर करती हैं, इंश्योरेंस कंपनी जो है यूके ग्रुप जो है, वो कहती है कि दिस इज एक्चुअली एक्स्ट्राऑर्डिनरी लार्ज, थोड़ा सा अनवांटेड है। आप हम जो ऑफर दे रहे हैं आपको उसे मना नहीं करना चाहिए। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो केस है सिविल कोर्ट में भी जा सकता है या किसी आर्बिट्रेशन कोर्ट में भी जा सकता है। अगर कोई न्यूज आएगी तो डेफिनेटली हम आपको इसके बारे में अपडेट करते रहेंगे। एवर गिवन एज ए करंट अफेयर आपके लिए मीम्स बनाने के काम आता है, परंतु जो एवर गिवन का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसमें शिप्स जो इन्वॉल्व हैं, इसमें जो ट्रेडिंग इन्वॉल्व है, इसमें जो सुएज कैनाल इन्वॉल्व है, कौन कौन से सी हैं, कौन कौन से पोर्ट हैं, वो आपको ज्योग्राफी में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरीके से जो पॉपुलर करंट अफेयर्स होते हैं यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके अंदर से स्टैटिक के क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो जब भी आप कभी सुएज कैनाल या एवर गिवन के बारे में पढ़ें तो वहां से उसके मैप को थोड़ा सा अच्छी तरह से देख के समझने की कोशिश करें, ताकि ऐसा कोई सवाल पोर्ट साइड से रिलेटेड, मेडिटेरेनियन, रेड सी, ग्रेट बिटर लेक, इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो आपको आसानी से हिट हो सके आपके आंसर में। अगर आपको मुझसे इसी संबंध में बात करनी है, पढ़ा कैसे जाए, समस्या क्या है, तो हम इस टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर वॉइस चैट्स करते हैं, वेर यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मी। परंतु वो सब तो बात की बात है, आप मुझे सोशल मीडिया पर भी हिट कर सकते हैं। हावेवर अब जैसे वीडियो खत्म होने ही वाला है, तो ये जो यूट्यूब वीडियो के नीचे जो कमेंट्स होते हैं, यहाँ पे आप कमेंट्स कीजिए, क्योंकि मैं वो कमेंट्स पढ़ता हूँ खुद। आई विल बी वेरी ग्लैड टू हियर फ्रॉम यू। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स, बाय।